के सीरियल नजर में हो गई है एक नई डायन की एंट्री, जो किसी को भी दिखाई नहीं देती। यानी एक बार फिर पिया और अंश का बेटा खतरे में है। और ये खुलासा किया है रूबी डायन ने, जिसे बच्चे के पास मिलता है एक बाल का टुकड़ा, और वो ये बात पिया, अंश और बाकी के घर वालों को बताती है। वैसे फिलहाल तो इस नई डायन ने अंश के पापा शेखर पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही। भाई अब इस नई डायन का मुकाबला अंश और पिया मिलकर कैसे करते हैं, और इस लड़ाई में रूबी डायन उनकी क्या मदद करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छा हुआ ना रूबी को लेकर है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई नेगेटिव एंटिटी है, तो वही हमें शायद बचाएगी कि नेगेटिव एंटिटी है, और हमें बताएगी कि उससे कैसे लड़ा जाता है। टीवी के सीरियल तुझसे है राब्ता में हो रहा है महाड्रामा, जहां कल्याणी मल्हार के सामने ही संपदा के ऊपर झाग वाला पानी डाल देती है ताकि वो उसे सबक सिखा सके। और इसकी वजह ये है कि संपदा मल्हार की बेइज्जती करने के लिए उसे बताती है कि जो रिंग उसने संपदा को दी थी वो रिंग अथर्व ने निकाल कर फेंक दी थी। और इसी बात से गुस्सा होकर कल्याणी संपदा पर झाग वाला पानी फेंक देती है। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याणी कर रही है अपनी माँ अनुप्रिया की शादी की प्लानिंग, इसीलिए वो चाहती है कि उसकी माँ अनुप्रिया काफी सारी साड़ियों के बीच से गुजरे ताकि कल्याणी को पता चल सके कि उसकी माँ पर कौन सी साड़ी अच्छी लगती है। इसके बाद कल्याणी अनुप्रिया को शादी के लिए रेड साड़ी देती है, जिसे अनुप्रिया बेटी का प्यार समझकर रख लेती है। तो उनकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए मैं चाहती हूँ अच्छे से ड्रेसअप होए, बाल वाल खोले अपने, तो इसलिए बस उनको साड़ी पहनानी है हॉट सी सेक्सी सी, ताकि उनके अच्छे से फोटोज क्लिक करे और लड़कों को पागल कर दे। जी टीवी के सीरियल आपके आ जाने से में हो गई है एक नई एंट्री, जिसका नाम है घुंघरू। और ये घुंघरू और कोई नहीं बल्कि थपकी के विहान यानी मनीष गोपलानी है, जो आ गए हैं साहिल और वेदिका की जिंदगी में। घुंघरू को साहिल और वेदिका घर लेकर आए हैं, और घर आने के बाद घुंघरू उल्टा साहिल पर ही अटैक कर देता है, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। और इसीलिए डॉक्टर आकर उसे इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। यानी एक बार फिर सीरियल में आ गया है नया ट्विस्ट, और इस बार ये ट्विस्ट लेकर आया है। और अब देखना होगा कि घुंघरू साहिल और वेदिका की जिंदगी में कौन कौन से नए तूफान मचाता है। घुंघरू आया है आपके आ जाने से सीरियल में, तो ये घुंघरू खुद नहीं बज रहा है, ये सबकी बजा रहा है, ऐसा कुछ कैरेक्टर है इसका। कलर्स के सीरियल इश्क में मर जावा में आ गया है 6 महीनों का लीप, जहां एक तरफ दीप के आंखों की रोशनी चली गई है, वैसे इन सब के बीच दीप और तारा का एवरग्रीन रोमांस अब भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ सीरियल में हुई है एक नई एंट्री, जो की है सोनारिका भदौरिया, जो शो में दीप की असिस्टेंट नेत्रा बनकर आई है। दीप नेत्रा को एक बैग देता है, जिसे नेत्रा बाइक पर लेकर चली जाती है, लेकिन आगे जाकर नेत्रा का एक्सीडेंट हो जाता है और एक गुंडा आकर नेत्रा से वो बैग छीन लेता है। यानी हमेशा की तरह इश्क में मर जावा में शय और मात का गेम अभी भी चल रहा है। के बॉस ने दीप ने उनको एक बैग दिया है कहीं पहुंचाने के लिए, एंड तारा कोई साजिश करती है, और आई थिंक तारा ने इस आदमी को भेजा है। तो नेत्रा बिल्कुल क्लूलेस है। प्लस के सीरियल दिल तो हैप्पी है जी में ग्रोवर की बेटी को खुश करने के लिए हैप्पी दे रही है रॉकी का साथ। दरअसल दोनों को मिलकर एक बॉलीवुड थीम पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, जिसकी चीफ गेस्ट होंगी ग्रोवर की बेटी। और इसी पार्टी हॉल को तैयार करने में हैप्पी और रॉकी दोनों लगे हैं। दोनों कर रहे हैं जी तोड़ मेहनत, और इसी बहाने चल रहा है दोनों के बीच क्यूट सा रोमांस। कितना पेंट किया, सब पूरी गंदी हो गई हूँ पेंट करके, छींटे तो पड़ते ही हैं। टीवी के सीरियल इश्क सुभान अल्लाह में ज़ारा और कबीर एक बार फिर एक मसले को लेकर आपस में उलझे हुए हैं, जिसमें ज़ारा एक लड़की हिना की वकील बनी हुई है, तो वहीं कबीर शहर काजी बने उनकी दलीलों को सुन रहे हैं। यानी एक बार फिर ज़ारा और कबीर के बीच छिड़ गई है बहस, और लगता है इसका असर फिर एक बार इनके रिश्ते पर पड़ेगा। बस यही कहेंगे हम कि ज़ारा सुधरेगी नहीं, कभी नहीं सुधरेगी। आप जाके उसके वालिद को समझा रहे, उसे भड़का रहे, नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप अगर वकील हो तो आप अपना दलील पेश कीजिए, केस लड़िए।
बॉस के सीरियल इंटरनेट वाला लव में जय और आद्या सबसे छिपते छिपाते कर रहे हैं अपनी एंगेजमेंट। जहां एक तरफ दोनों का ये प्यार देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों किसी बात पर आपस में नोक झोंक करते भी नजर आए। यानी सीरियल एंड होने से पहले सब कुछ अच्छा होने में लगा है। जैसे आपको पता है ये लास्ट वीक है शो का, तो और ऑडियंस के लिए और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और जो हमारे फैंस हैं जो हमेशा चाहते थे जय और आद्या मिलें, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ है।